जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टैंग सैन और क्वान रेंजू आमने सामने हैं और आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं। क्वान रेंजू ने अपनी होली स्वॉर्ड से टैंग सैन पर हमला कर दिया था। अब हम मार्शल सोल हॉल को देखते हैं, जहां एल्डर बीबी डोंग से कहते हैं कि पिछली बार जब युद्ध हुआ था तब हमारी आर्मी ने बहुत सारा लॉस सहा था। अगर फिर से हमने ताइन दाओ एम्पायर पर अचानक बिना सोचे समझे हमला कर दिया तो मुझे डर है कि कहीं इस बार भी पिछली बार जैसा हाल ना हो। जिस पर बीबी डोंग कहती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी आर्मी इनविजिबल यानी अजय होगी। वो सभी एल्डर्स को बाहर लेकर आती है और वहाँ रक्सासा गॉड की फॉर्मेशन को उन्हें दिखाती है। एल्डर्स समझ जाते हैं कि ये मरे हुए लोगों को जिंदा करके आर्मी में डेड बना रही है। ये देखकर सभी उदास थे, लेकिन बीबी डोंग कहती है कि तुमने अब मुझे ये करते हुए देख ही लिया है और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे इस युद्ध में साथ दोगे तो मैं युद्ध के बाद क्वान दोलोउ को भी जिंदा कर दूंगी। वहीं ग्रैंड मास्टर जो कि युद्ध भूमि से वापस लौटता है और उसने जो वहाँ मार्क्स और फॉर्मेशन साइंस देखे हैं उनके बारे में बुक में पढ़ता है और उसे समझ में आ जाता है कि बीबी डोंग पागल हो गई है। हम उस बुक को देखते हैं जिसमें वही फॉर्मेशन बनी हुई थी और ग्रैंड मास्टर अब समझ जाते हैं और वो तुरंत सभी को ये बताने के लिए दौड़ते हैं। असल में इस युद्ध भूमि के नीचे ब्लैकिंग पर्पल लाइट अपेयर हुई है जो कि राउंड इन शेप है और इस लाइट ने पूरे जियालिंग गेट को घेर लिया है। जो भी ये बॉडीज डिसअपेयर हुई है एक ही रात में, ये इसी फॉर्मेशन की वजह से हुई है। बीबी डोंग एक एंशंट और इविल रास्ता चुन रही है गॉड बनने का। अब जियालिंग गेट पर और ज्यादा खून बहाया जाएगा। मार्शल सोल हॉल अपनी आर्मी इकट्ठा कर रहा है और वो हाथी घोड़ों को आगे बुलाकर युद्ध के लिए तैयार है। ताइन दाओ एम्पायर भी अब युद्ध के लिए तैयार है। बीबी डोंग अपने लोगों का मोटिवेशन करती है कि मेरी प्रोटेक्शन में तुम तेज धार वाली तलवार की तरह दुश्मन को काट डालोगे। तुम्हारा मुझ पर विश्वास तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए और लड़ने का जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। तो अब जाओ और हमला करो, मार डालो उन ईवल आर्मी को और बचाओ अपने प्यारे देश को। अब युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों देश की सेना एक दूसरे के सैनिकों को मारने लगती है। मार्शल सॉल हॉल के पास आधुनिक हथियार थे जिससे आग के गोले ताइन दाओ आर्मी को तबाह कर दे रहे हैं। उनके बड़े बड़े रथ ताइन दाओ आर्मी के घोड़ों को कुचल दे रहे हैं। लेकिन तभी वहां ऑस्कर और मोटू आ जाते हैं और वो दोनों उनके रथ को तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां बीबी डोंग की वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिससे दोनों ही साइड के योद्धा सैनिक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। यानी मरने के बाद वो जिंदा हो जाते हैं और ताइन दाओ आर्मी को मारने लगते हैं बीबी डोंग के इशारे पर। इस फॉर्मेशन की वजह से इंसान की बॉडी ब्लैक गॉड में बदल जाती है और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इस एनर्जी को बीबी डोंग जल्दी से रखासा गॉड बनने के लिए यूज कर रही है। इस फॉर्मेशन को डेथ स्पाइरल फॉर्मेशन कहते हैं। बीबी डोंग जो गॉड बन रही है वो गॉड इवल फोर्सेस को कंट्रोल करता है और लोगों का कत्ल करता है। बीबी डोंग इतने सारे लोगों को मरता हुआ देखकर खुश हो रही है क्योंकि वो मरने वालों की एनर्जी को लेकर इनहेरिटेंस गेट के नजदीक पहुंचती जा रही है। इसीलिए वो ज़्यालिंग गेट को क्रोकोडाइल मास्टर के हवाले छोड़कर इनहेरिटेंस गेट में चली जाती है। वहीं टैन सैंग और क्वान रेंजू आपस में लड़ रहे थे और टैंग सैन बीबी डोंग के इनहेरिटेंस गेट को नोटिस कर लेते हैं। वहीं मिस्टर दाई कहते हैं कि अगर बीबी डोंग गॉड बन गई तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। हमें जल्दी से ज़्यालिंग गेट को जीतना होगा। इसीलिए निंग रोंग रोंग तुरंत अपने सभी श्रैक डेविल्स की पावर को बूस्ट करती है और सभी श्रैक डेविल्स युद्ध में पूरी तरह से उतर जाते हैं। मोटू एग्जॉर्सिस्ट मास्टर से लड़ रहा है और वो कहता है कि आखिर तुम कैसे लोग हो जो मरने के बाद भी अपने लोगों को चैन और सुख नहीं दे रहे हो। एग्जॉर्सिस्ट मास्टर को भी ये चीज गलत लग रही है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि युद्ध में मरना तो सौभाग्य की बात होती है। जिस पर मोटू कहता है कि ये सौभाग्य मैं तुम्हें अब देता हूँ और उस पर अपनी पूरी ताकत से वो हमला करने लगता है। बीबी डोंग गॉड लुओ चाक पर इनहेरिटेंस गेट पर हमला करने वाली है और गॉड लुओ चा लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। इसीलिए बीबी डोंग इतने सभी लोगों को मार रही है और उन्हें जिंदा लाश बना रही है। मोटू कहता है कि क्या यही गॉड होता है जो दूसरों को मारने का ऑर्डर दे? हम उसे गॉड नहीं, भूत कहेंगे। एग्जॉर्सिस्ट मास्टर और मोटू के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है क्योंकि ये दोनों ही अब लेवल 90 से ऊपर के हैं और मोटू उस पर भारी पड़ रहा है। निंग रोंग रोंग अब सभी की स्पीड भी बूस्ट कर देती है। ज्याओ वो पिछली बार भी और इस बार भी लायन ग्रैंड मास्टर से लड़ रहा है और इस बार वो इसको टक्कर दे रही है। ऑस्कर, मिस्टर दाई और कैट गर्ल दुश्मन सेना को खत्म कर रहे हैं। लायन ग्रैंड मास्टर जाई वू पर अपनी सोल फॉर्म लायन में आकर हमला कर देते हैं, लेकिन जाई वू भी उस पर मौका पड़ते ही सीक्रेट टेक्निक जो कि सेकंड नंबर पर सबसे पावरफुल है उसे छोड़ देती है। तीनों एल्डर्स इस सीक्रेट टेक्निक अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सब असफल हो जाते हैं और वो सीक्रेट टेक्निक का अटैक उन सभी को दूर धकेल देता है
और फिर मौका पड़ते ही ज़ाओ वू लायन ग्रैंड मास्टर पर 9th स्पिरिट टेक्निक का 9 डेज मंथ नाम का अटैक लॉन्च कर देती है, जिससे बहुत बड़ा अटैक लायन ग्रैंड मास्टर की तरफ आने लगता है। लायन ग्रैंड मास्टर अपने बचाव के लिए अपनी 5th स्पिरिट टेक्निक जिसका नाम फ्लेम बैरियर है उसका यूज करते हैं, लेकिन वो उसके अटैक के आगे टिक नहीं पाते और बड़ी ही दर्दनाक मौत मर जाते हैं। ये देखकर बाकी एल्डर्स भी ज्यादा दुखी होते हैं कि उनका 4th एल्डर मर गया। क्रोकोडाइल मास्टर तुरंत सभी एल्डर्स को पीछे हटने के लिए कहते हैं और सभी एल्डर्स जियालिंग गेट पर वापस चले जाते हैं। उनको वापस जाता देख टैंग हाओ और उसका भाई टैंग जाओ एल्डर्स का पीछा करने लगते हैं। पूरी सेना भी उनके पीछे जा रही है क्योंकि आज ये युद्ध को खत्म कर देना चाहते हैं। वहीं क्वान रेंजू टैंग सैन से लड़ाई छोड़कर बीबी डोंग के इनहेरिटेंस गेट पर आती है और सोचती है कि आखिर बीबी डोंग करना क्या चाहती है। वहीं मिस्टर दाई भी अब एल्डर्स का पीछा करने लगते हैं और क्रोकोडाइल मास्टर से कहते हैं कि भागना छोड़ दो, लेकिन क्रोकोडाइल मास्टर एक इवल स्माइल देते हैं और उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, यानी उसकी ये एक चाल है। वहां जैसे ही ज़ियालिंग गेट पर एल्डर्स पहुंचने वाले होते हैं वो साइड हट जाते हैं और नीचे से बहुत बड़ा ड्रैगन निकल कर आता है जो टैंग हाओ पर हमला कर देता है। लेकिन ये टैंग हाओ वो है जिसने सभी मार्शल हॉल सॉल के एल्डर्स को अकेले संभाल लिया था, तो ड्रैगन को वो अपने हैमर का यूज करके अटैक करता है और ड्रैगन दूर हट जाता है। लेकिन तभी वहां नीचे जमीन टूटने लगती है। उसके अंदर से ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला डेड लॉक बाहर निकल आता है। ये लोग मार्शल सोल हॉल और टैंग सेक्ट और ताइन दाओ एम्पायर के मरे हुए लोग हैं जिनको उसने जिंदा कर दिया है और ये सभी इन पर हमला करने लगते हैं। ये डेड पर्सन अलाइव पर्सन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक मरा हुआ आदमी 3 जीवित सैनिकों को उठाकर पटक दे रहा है। इनमें उड़ने वाले बी क्लैन से भी है जो ऊपर से भी हमला करेंगे। और अब यहाँ काफी सारे ड्रैगन्स भी आ जाते हैं, श्रैक डेविल्स और जो भी यहाँ ताइन दाओ एम्पायर की तरफ से इस रीजन में लड़ रहे हैं वो इन डेड आर्मी से घिर चुके हैं। वहां अब कोस दालाओ और क्रिस्थैनियम भी आ जाते हैं जो टैंग हाउ के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। डेड आर्मी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी और ये बहुत ज्यादा हॉरर लुक दे रहा है। मोटू इनको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों तो मर गए थे। इस पर वो कहता है कि ये बीबी डोंग की वजह से हुआ है, हम फिर से जिंदा हो गए, उसने हम पर कृपा बरसाई है। एम्पीरियर ये देखकर हैरान है कि आखिर ये गॉड लुओचा इतना ताकतवर है कि ये मरे हुए को भी जिंदा करके अपनी तरफ से लड़वा सकता है। अब ताइन दाओ आर्मी बहुत ज्यादा नंबर्स में खत्म होने लगती है और जैसे पागल खूंखार हाथी जंगल में तबाही मचा देता है वैसे ही ये डेड आर्मी ताइन दाओ आर्मी के अंदर तबाही मचा रही है। अब हेड फ्लेमेंस एल्डर ज़ियालिंग गेट पर खड़े होकर बस इन्हें देख रहा है क्योंकि अब जो भी करेगी बीबी डोंग ही करेगी। जो ये लोग जिंदा हुए हैं इनमें ज्यादातर हाउ ताइन सेक्ट के ही डिसाइपल हैं और इन सभी के पास इनकी हैमर मार्शल सोल है। और अब टैंग हाउ और टैंग जाओ को अपने ही लोगों से उनके मरने के बाद लड़ना पड़ रहा है। और अब फिर से ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।